को जिस तरीके से 10 साल में लूटा, 2 व्यक्ति गुजराती को लाकर झारखंड के इतिहास और संस्कृति को मिटाने की कोशिश की है। झारखंड के तहजीब पर हमला हुआ, झारखंड के निर्माण के विचारधारा पर हमला हुआ, झारखंड के क्रांतिकारी विचारधारा पर हमला हुआ। और इतना ही नहीं, झारखंड को गरीब बनाने में 10 सालों के अंदर इन्हें जो अंतिम प्रयास किए, हमारी गरीबी का मजाक, और लगातार चाहे जमशेदपुर हो, बोकारो हो, धनबाद हो या कोई हिस्सा, लगभग 30% फैक्ट्री 40% बंद हो गए 10 साल के अंदर। एक सुई का निर्माण नहीं करने वाला व्यक्ति, हमारी रॉयल्टी, हमारी जीएसटी को रोकने वाला व्यक्ति, हमारी पूरी रॉयल्टी अदानी अंबानी और हमारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने वाला 2 गुजराती, नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी, और 2 ठग और 2 बेईमान अदानी और अंबानी, इस दोनों के द्वारा हम पर जो हमला किए गए। और हमारे भाई आदरणीय हेमंत सोरेन साहब, जो ना थके ना झुके ना रुके ना डरे, ना मरने से डरे, ना ईडी ना सीबीआई, उन्हें कोई नहीं डरा पाया। फिर उनकी पार्टी और उनकी सरकार को 3 बार गिराने का प्रयास, और अंत में झारखंड के निर्माण में जिस परिवार ने रक्त रंजित हुआ, जिस आदिवासी भाइयों और गरीब कमजोरों का रक्त रंजित हुआ, उस इतिहास के निर्माणकर्ता और एक ऐसा व्यक्ति जो आम आदमी की सोच हो, उसको जेल में बंद कर दिया गया, उसको मरवाने की साजिश रची गई। जब झारखंड का निर्माण हुआ तब मुख्यमंत्री थे बीजेपी, डबल इंजन की सरकार, 6 बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुंडा साहब, मरांडी जी, और फिर एक बार सबसे बड़ा बेईमान जिसको सबसे ज्यादा आरोप है, जिस पर आज भी बीजेपी के पास अपना कोई जमा पूंजी नहीं है। ये कांग्रेस मुक्त की बात करते हैं, झारखंड पार्टी मुक्त की बात करते हैं, या कांग्रेस और झारखंड पार्टी युक्त हो गए। हमारे घर से हमारे नेता को भ्रष्टाचारी और सारे भ्रष्टाचारी अपराधी माफियाओं को इन्होंने अपने प्रचार में लगाया। बनारस में सारे बड़े अपराधी इनको जिताने में लगे, बिहार में सारे अपराधी इनको जिताने में लगे, सारे माफियाओं का गठबंधन इनके साथ है। हमारे नेता ने एक निहायत के सबसे गरीब वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया, मिसाल कायम किया हेमंत सोरेन जी ने दुनिया में। भारत में यह मिसाल कायम नहीं हो सकता। हमारे नेता ने लोकसभा के चुनाव में नीलनी जी को, चाहे जिस तरीके से उनका संघर्ष शिबू सोरेन जी के साथ रहा, प्रदीप जायसवाल जी को, और बगल में राजमहल विजय हांसदा जी जैसे साथियों को उन्होंने जो टिकट दी, यह ऐतिहासिक पल है, क्षण है। पूरा दुमका और गोड्डा, और गोड्डा के जो एक सबसे बड़े बहरूपिया पूंजीपतियों की दलाली करने वाला व्यक्ति, और ईडी और सीबीआई जिसको पकड़ लेती, ये माध्यम होते हैं। ये गोड्डा के वर्तमान सांसद जिनका कोई इतिहास नहीं, ये जो बार बार कहते हैं ये हमारे दरमियान में एम्स और ये क्या कहते हैं एयरपोर्ट, ये मनमोहन सिंह के रीजन की चीजें हैं। देन है गुरुजी शिबू सोरेन जी, याद करिए ये एयरपोर्ट कब सेंक्शन हुआ था, बनने में समय लगती है। एम्स का सेंक्शन कब हुआ था, इसमें कोई भूमिका इसकी नहीं। 2009 के पहले, ये 2009 में आए, ये झूठ बोलते रहते हैं 24 घंटा। इतिहास ऐसे लोगों को इस बार बिठाएगी। आज एक एक गांव गए हम, लहर है लहर, जनता चुनाव लड़ रही है।
यह चुनाव 90% बनाम 10% का है। देश प्रधानमंत्री के रूप में राहुल जी को स्वीकार कर चुका है। इंडिया गठबंधन की जीत हर कीमत पर होगी और पूरा का पूरा झारखंड जिस तरह मेरे नेता को जेल में बंद कर मरवाने की साजिश यातनाएं दी गई है, उसके लिए खड़ा हो चुका है। एक एक आदिवासी, एक एक समाज का कमजोर दलित वर्ग। और एक तरफा वोट जब हम रांची जीत सकते हैं तो 14 सीट जीत सकते हैं, याद रखिएगा। यह अंतिम 7वां चरण बीजेपी के लिए लाले पड़ जाएंगे।